नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड गार्जियंस। मैं भोला यादव आज आप लोगों को एक मोटिवेशन वीडियो दे रहा हूँ। देखो बच्चों, एग्ज़ाम अब बहुत करीब है। नियर अबाउट लास्ट अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है और आप पूरे धैर्यपूर्वक अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। हर चैप्टर से क्वेश्चन मार्क निर्धारित हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक ना। ये मार्क्स हैं हर चैप्टर से। उसे हमें हर चैप्टर से ये देखना है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स और किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो इस चैप्टर से जिस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, हमको उस चैप्टर से उसी आधार का अध्ययन करना है, स्टडी करना है, तब तो हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये होगा कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमारा फल जो है बहुत कम आएगा। तो हम मेहनत करें, योजनाबद्ध बना करके एक सिस्टम से हम करें ताकि हमारा अच्छा मार्क्स आए। मुझे आज कुछ एक चीज़ मैं बताने की सोच रहा हूँ। देखो बच्चे, एक चालाक शब्द होता है और एक बुद्धिमान शब्द होता है, ठीक है। मेरी थिंक यह है कि बुद्धिमान कभी बेईमान नहीं हो सकता और चालाक कभी ईमानदार नहीं हो सकता। चालाक की डेफिनेशन यह हो सकती है, चालाक जो है अवसरवादी होता है, अवसर के हिसाब से बदलता रहता है, उसका न कोई सिद्धांत होता है न कोई वजूद होता है, वसूल होता है, ठीक है। जहाँ उसको फ़ायदा दिखा उधर जो है तुरंत बदल सकता है और बदल जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अधिकतर सिद्धांतवादी होते हैं और सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। इसलिए बुद्धिमान का विकास की गति बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन चालाक 6 महीने साल भर में अधिक से अधिक कार्य कर सकता है, अधिक धन कमा सकता है, ठीक ना। तो हमें परिस्थितियों के साथ, सिद्धांतवादी को भी परिस्थितियों के साथ काम करना चाहिए। कोई भी सिद्धांत अपने आप में अटल नहीं होता, हो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है। सिद्धांत समय के अनुसार गलत सही होते रहते हैं। जैसे जब हम लोग पढ़े उस समय आर्किमिडीज का सिद्धांत था, वो सिद्धांत खत्म हो गया। मेंडलीफ का सिद्धांत पीरियोडिक टेबल से बहुत इम्पोर्टेंट था, आज वो तीसरे पावदान पर आकर के खड़ा हो गया है। अब SPDF क्लासिफिकेशन जो है उसमें आगे आ रहा है। तो यह सिद्धांत है और सिद्धांत में परिवर्तन समय के साथ होना अति आवश्यक है। हमें भी समय के साथ बदलना, परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। समय आ गया है एग्जामिनेशन का और उसमें हमें अपने सिद्धांत में, पढ़ाई में, विशेष रूप से स्टडी में एक एकाग्रता लाना है। बुद्धिमान बन करके बुद्धिमान की तरह एकाग्र, ठीक ना। और जब आप बुद्धिमानी से काम करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे बुद्धिमानी आपकी, हमने कहा कि आप सिद्धांत बनाइए कि हर चैप्टर से जो मार्क्स आने वाले हैं उस मार्क्स को कैलकुलेट करो और उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी स्टडी करें। चालाक लोग क्या करेंगे, जो चालाक बनते हैं वो पढ़ेंगे कम, ठीक ना, सोचेंगे कि कैसे हो जाए, ऐसे तैसे एन केन प्रकरण जो है वो मार्क्स बस ढूंढेंगे, मेहनत नहीं, कम मेहनत करते हैं, ठीक ना। तो उनकी लाइन जो है या तो सफल भी हो जाते हैं और असफल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में। भगवान राम जो थे वह बुद्धिमान थे, लेकिन लक्ष्मण बुद्धिमान नहीं थे, चालाक थे, ठीक है। इसीलिए अपने चालाकी में उनका दिमाग हमेशा विचलित हो जाता था। चालाक का मन चंचल होता है, जबकि बुद्धिमान का मन, दिमाग शांत होता है, ठीक ना। बुद्धिमान, देखो एक चीज़ और बताएंगे आपको, बुद्धिमान कभी किसी को चीट नहीं करता, लेकिन चालाक
किसी से अटूट मित्रता भी नहीं करता। ये मेरी थिंक है ना। अगर आपको तरह तरह की प्रलोभनें दी जाए, ठीक ना, दी जाती हैं स्टडी के लिए ही, मान लीजिए कि मैं तुम्हें दो महीने में इतना पढ़ा दूंगा, ये बता दूंगा, वो बता दूंगा, ठीक ना, बताया जा सकता है, ठीक ना। दूरी, समय कम करने के लिए अगर किसी दूरी को तय करना है और कम समय में उस दूरी को तय करना है, तो जो अच्छा धावक होगा वही उस दूरी को तय करेगा दौड़ करके। जो कभी नहीं दौड़ा होगा उसको कहें कि तुम दौड़ करके इस दूरी को पूरा कर सकते हो, तो वह नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो रास्ते में ही थक कर गिर जाएगा। लेकिन जो रिहर्सल किया है वो तो दौड़ करके उस लंबी दूरी को भी तय कर लेगा और तय करके अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पूरे वर्ष भर स्टडी किए हो, पढ़े हो, तो आप निश्चित यहाँ से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर को आपने टच किया है, हर चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा है, तो आपका मार्गदर्शक किया जा सकता है। जैसे मैं वीडियो जो डालता हूँ बच्चे, अधिकतर एग्जाम से आने वाली चीज़ों को ही डालता हूँ। अब उसमें आपको पढ़ना है, जैसे आप गेस करेंगे, फिर पेपर गेस करेंगे, तो वो मिलेगी आपको चीज़ें, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन उठाया है। मैं आने वाले में समय में अब जो है गेस पेपर डालूंगा, बताऊंगा आपको। अगर आप मेरे गेस पेपर को पकड़ते हैं, फॉलो करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 70 में नियर अबाउट 55-60 तक मार्क्स ला सकते हो। लेकिन मेहनत करोगे तो हम बताएं, हम वीडियो ही डालकर तुम्हारे तक अगर पहुंचा देते हैं, अगर तुम उसे पढ़ोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे, लिख नहीं पाओगे, तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी। इसीलिए मैंने कहा कि शॉर्टकट का रास्ता हमेशा सफल नहीं होता है, चालाक शब्द, उसी शॉर्टकट को मैंने चालाक शब्द से जोड़ा था। ठीक है बच्चे, तो मेहनत करें। थैंक यू, धन्यवाद।